हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं फैंगशी को। जो फैंगशी उसे वो ट्रेजर मैप दे देती है, ये कहते हुए कि हमारा जो सेक्ट है पहले से बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल है, हमें इन ट्रेजर्स की कोई जरूरत नहीं। अब यहाँ सीन कट होता है। अगले सीन में हम उसी विच को देखते हैं जो सू मिंग के साथ थी, क्योंकि यहाँ वो जो डेमन सेक्ट का लीडर होता है, इनका मास्टर, क्योंकि यहाँ जो डेमन सेक्ट का लीडर होता है, जिनका ग्रैंड मास्टर होता है, उसने इन्हें ऑर्डर दिया होता है कि जल्द से जल्द फेंगमी के चैप्टर को खत्म कर दे। यहाँ ये फेंगमी को ही ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन यहाँ विच अपनी हरकत से बाज नहीं आती। अब यहाँ से फिर से वो फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। अपने पैर को लड़खड़ाते हुए वो जानबूझकर सू पे गिरने वाली थी, लेकिन यहाँ जो सू होता है वो भी विलन की कैटेगरी से था भाई। वो उस विच को गिरने ही देता है और उसे कहने लगता है कि रास्ते पे जरा ध्यान से चलो, तुम्हारी नजरें इधर उधर बहुत भटकती हैं। यहाँ वो विच उससे चिपकते हुए कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्यों ना हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर लें। अब वो विच यहाँ तो बहुत ही मीन निकलती है। कुछ ही दिन पहले तो उसकी बॉयफ्रेंड की मौत हुई थी, जिसका वो रिवेंज लेने के लिए फेंगमी को मारने के लिए उतारू हो गई थी। लेकिन यहाँ वो सू से कहती है कि तुम्हारे जैसा बंदा मुझे नहीं मिला। जब हमारे लीडर ने तुम्हारे साथ मुझे चलने को कहा तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि तुम काफी यंग हो और तुम्हारे जो मैजिक स्किल्स हैं वो मेरे उस ऑफिशियल से तो कई ज्यादा हायर हैं, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे साथ आने को चूज किया है। अब हम अगले डेमन सेक्ट के लिए एक बहुत ही शानदार कपल कंपेनियन बन जाएंगे। अब यहाँ तो पहले सू मिंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि अगर इसके बारे में जो हमारे एल्डर ऑफिसर्स है उनके पता चला तो हम दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी। इस पे वोच कहती है कि अगर हमें पनिशमेंट मिल जाए ना तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लिए तो तुम ही सबसे बेहतर हो। अब इनके यहाँ स्वीट टॉक चल ही रही होती है कि इनके सामने अपेयर होती है मिन लुजवान सेक्ट की ही मेंबर होती है और वो फेंगमी की ही फ्रेंड थी, जो कई दिनों के बाद हमें आज नजर आई है। अब यहाँ जो मिन है वो सू मिंग से बहुत ज्यादा नफरत करती है, क्योंकि सू मिंग ने ही उनके सेक्ट को धोखा दिया था और एक गद्दार के रूप में उसे घोषित कर दिया गया था। यहाँ जो मिन होती है वो सू मिंग से कह रही होती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी इस विच से मिल गए हो। इतना कहते हुए वो अपने शॉट के फीनिक्स पावर से उस सू मिंग पे अटैक करती है, जिसपे वो सू मिंग अपनी इवल पावर से उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। देख के वो विच उससे कह रही होती है कि तुम इसे यहीं क्यों नहीं मार डालते। इस पे सू मिंग उससे कहता है कि हमारे अगले प्लान के लिए इसका कोई लेना देना नहीं है और हमें अपने प्लान को डिले नहीं करना चाहिए। सो यहाँ से चलते हैं, जिसपे वो विच उससे कहने लगती है कि तुम इसे नहीं मारना चाहते, कहीं तुम इससे प्यार व्यार तो नहीं करते, और अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम आखिर उसका पक्ष क्यों ले रहे हो। यहाँ सू मिंग उसकी इस बात का बिना कुछ जवाब दिए हुए वहाँ से चला जाता है। वो विच भी उसका पीछा करने लगती है। इधर मिन भी इन लोगों के पीछे जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये डेमन सेक्ट आखिर यहाँ पे कुछ न कुछ कॉन्स्पिरेसी करने ही वाले हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो विच अभी भी सू मिंग से पूछ रही होती है कि आखिर क्या बात है, तुम इस तरह से वहाँ से क्यों आ गए। कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी और सिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। अब इसे देख करके वो विच फिर से सू मिंग से चिपकने लगती है और कहती है कि इसी ने मेरे ऑफिसर को मारा था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बदला अब इनसे लो और इन लोगों को यहीं पे मार डालो, क्योंकि ये सारे हमारे दुश्मन हैं। जिस पर जो फेंगमी होता है वो सू मिंग को अभी भी ब्रदर सू कहते हुए पुकारता है और उससे कहता है कि तुम इस विच से बच के रहना, क्योंकि ये है कुछ और दिखाती कुछ और है, और ये शातिर चुड़ैल कभी किसी का साथ नहीं दे सकती, तो तुम इससे बच के रहना। जिसपे सू मिंग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एडवाइस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं स्ट्रांग हूँ कोई मेरा बाल भी बांका नहीं। अब ये कहते हुए यहाँ सू मिंग की स्पिरिचुअल पावर इतनी जोर से रिलीज होती है कि उससे चिपकी हुई जो विच होती है वो दूर गिर जाती है। आगे हम देखते हैं सू मिंग का वो ड्रैगन बीस्ट अपेयर होता है और यहाँ पर फेंगमी उसे देख के कहता है कि अगर तुम मेरी एडवाइस सुनना नहीं चाहते तो तुम मुझे अब अपनी पावर का यूज करने के लिए फोर्स ना करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ना चाहते हुए भी तुम्हें यहाँ रोकने के लिए मुझे अपनी पावर्स यूज करनी ही होंगी। आगे हम यहाँ देखते हैं कि फेंगमी और सू के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फेंगमी जो होता है अपने उसे रॉन्ग यान वेपन से फायर स्पिरिट को रिलीज करता है, जो कि इतनी ज्यादा होती है कि सू मिंग सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ वो बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर इस फेंगमी के पास ये फ्यूजन रियल फायर की पावर कहाँ से आ गई। आगे वो सू मिंग जो होता है अपने ड्रैगन से उन सारी पावर स्पिरिट को डिवोर कर लेता है। कि इसी बीच हम देखते हैं कि वो जो विच होती है फिर से अपने हंटर से फेंगमी पे अटैक करने वाली होती है। ये फेंगमी उसे रोकता है और फिर से अपने पावर से उसके चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर लेता है। अब ये देख के वो विच भी यहाँ हैरान थी कि फेंगमी की जो पावर्स थी वो पहले से कई ज्यादा और बढ़ चुकी हैं। यहाँ वो उसकी फायर स्पिरिट को सह नहीं पाती और फेंगमी की एक चुटकी बजाते ही वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन हमें पता है कि वो फिर से अपेयर होगी, क्योंकि वो विच है भाई। अब यहाँ उस विच का खात्मा देख जो मीन होती है वो सू को चिढ़ाने लगती है, ये कहते हुए कि अभी अभी किसी ने अपने प्यार को पाया था
और कितनी बुरी बात है कि अभी अभी किसी के प्यार ने उसे अलविदा कह दिया है। लगता है कि किसी की लव लाइफ उतनी भी अच्छी नहीं चल रही। जिसपे सोमिंग यहाँ चिढ़ते हुए कहता है कि तुम लोगों को क्या पता कि मुझे क्या लग रहा है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डे था। यहाँ फेंगमी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुमने हमारे साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मैं जानता हूँ कि अभी जिस तरह के तुम पर्सन हो पहले ऐसे नहीं थे। तभी वहाँ पे डेमन सेक्ट का सिग्नल आता है और जिसे देख के यहाँ सोमिंग समझ जाता है कि वो जो हॉल ऑफ आर्टिफैक्ट है उसके करीब डेमन लीडर ने सबको सम्मन किया है। अब यहाँ जो सोमिंग होता है वो यही सोच रहा होता है कि इन लोगों के चक्कर में उसने कोई भी ट्रेजर मैप अब तक नहीं ढूंढा है और अगर वो बिना ट्रेजर मैप के वहाँ पे जाएगा तो उसके लिए काफी शर्मिंदगी होगी। तो फेंगमी उससे कहता है कि तुम तो यहाँ बड़ी मुसीबत में फंस गए क्योंकि हॉल ऑफ आर्ट स्पिरिट के लिए ट्रेजर मैप्स चाहिए। जिसपे सोमिंग उसे कहता है कि फिर भी हम डेमन सेक्ट वाले ही उस हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स को इनहेरिटेंस करेंगे, इसलिए मैं भी अब तुम्हें ये एडवाइस देता हूँ कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाओ। अब ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन यहाँ जो फेंगमी होता है उसके माइंड को रीड कर लेता है, जिसमें सोमिंग यही सोच रहा होता है कि मैं उस लुजवान सेक्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, लेकिन मेरी उस नफरत का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि हम कभी भाइयों के जैसे रहते थे। अब इसी रिलेशनशिप के नाते मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कि तभी फेंगमी से सिया कहती है कि अब हमारा अगला पड़ाव कहाँ पे होने वाला है, जिसपे फेंगमी उसे जवाब देता है कि हर हाल में हमें भी उस हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट जाना होगा। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि फेंगमी को सुवेरियन की कही हुई बात याद आती है कि उस एंशिएंट बैटलफील्ड में तुम्हें एक टेंपल मिलेगा जिसे टेंपल ऑफ स्पिरिचुअल वेपन्स भी कहते हैं। तुम्हें बस वहीं पे जाना है और उसके स्पिरिट ट्रेजर्स को ले करके वापस आना है, क्योंकि जो तुम्हारी इमेजिनरी रोड्स है उसमें काफी ज्यादा फ्लॉज और कमियां हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में तुम्हें ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप कर सकते हो। अब उनकी ये बात याद आती ही यहाँ फेंगमी सोचने लगता है कि मुझे चाहे कोई भी हाल में उस डेमन सेक्ट की कॉन्स्पिरेसी को रोकना ही होगा और वे लोग जिस ट्रेजर के पीछे पड़े हैं हो सकता है कि मैं उसका यूज करके मेरी जो इमेजिनरी रूट्स की कमियां हैं उसका मेकअप कर लूं। अब उसकी इसी इमेजिनरी रूट्स की कमियों के कारण ही फेंगमी जो है ची गैदरिंग के लेवल पे अटका हुआ है और जब भी कोई कल्टीवेटर किसी लेवल पे अटक जाता है तो उसे बॉटलनेक की कंडीशन कहते हैं। यहाँ फेंगमी काफी टाइम से अपने इसी बॉटलनेक की कल्टीवेशन से ब्रेक थ्रू करना चाहता है, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो भी अब उस हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट में जाएगा ताकि वो उसको इनहेरिटेंस कर सके। किसी भी हाल में फेंगमी को नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए उस इनहेरिटेंस को जीतना ही होगा। यहाँ सिया भी उसके माइंड को रीड कर पा रही होती है, इसीलिए वो उसे ये सजेशन देती है कि सबसे पहले हमें लुजवान सेक्ट के जितने भी सारे मेंबर्स हैं उन्हें एक गैदरिंग प्लेस में इकट्ठा करना होगा और फिर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताते हुए वहां से सारे डिसिपल्स को लेते हुए हमें साथ चलना होगा। अब यहाँ मेन भी उनका साथ देती है क्योंकि वो भी तो लुजवान सेक्ट से ही होती है। आगे वो तीनों के एक साथ कहते ही कि हॉल ऑफ स्पिरिट आर्टिफैक्ट हम आ रहे हैं। ये एपिसोड यही होता है खत्म। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक के कारण मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या ही बताऊं। अब आपके लाइक करने से तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे ही थोड़ी खुशी मिल जाएगी, तो मुझे खुश करने के लिए लाइक कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन डिटेल में वीडियो को बनाने के लिए लंबी तो हो ही जाती है, लेकिन कोई नहीं, इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलेंगे इसके रोचक और रोमांचित कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।